नमस्कार, मैं पूजा। भारत में दलित महिलाएं दलितों के बीच भी दलित हैं। वो पितृसत्ता, अछूत जाति और लिंग के आधार पर 3 गुना उत्पीड़न से उत्पीड़ित हैं, क्योंकि वे सबसे गरीब और सबसे हाशिए के समुदाय से हैं। ये कहना है रुथ मनोरमा का, जो एक दलित सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दलित महिलाओं के अधिकारों, घरेलू कामगारों के अधिकारों और असंगठित श्रम क्षेत्र के लोगों के साथ साथ शहरी झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए लड़ती हैं। मील की पत्थर महिलाएं की आज की कड़ी में हम बात करेंगे इन्हीं रुथ मनोरमा के बारे में। साल 2006 में इन्हें अपने काम के लिए राइट लिवलीहुड अवार्ड से नवाजा गया था तथा 2005 में ये शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड भी हुई थी। मनोरमा ने अपना जीवन जाति, लिंग और वर्ग से उत्पन्न उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित किया है। वे घरेलू कामगारों और असंगठित मजदूर क्षेत्र, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दलितों और हाशियों की महिलाओं के सशक्तिकरण के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती हैं। उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन सवालों के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो रुथ मनोरमा का जन्म 30 मई 1952 को चेन्नई में हुआ था। इस दौर में जातीय भेदभाव इतना मजबूत था कि इनके माता पिता ने जातीय भेदभाव से बचने के लिए ईसाई धर्म अपना लिया था। मनोरमा की माँ एक शिक्षिका थीं और पंडिता रमाबाई से बहुत प्रभावित थीं, जिन्होंने हिंदू रूढ़ियों के खिलाफ ईसाई धर्म अपना लिया था। इसी कारण उन्होंने मनोरमा का नाम पंडिता रमाबाई की बेटी के नाम पर रखा। रुथ मनोरमा ने महिला क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से विज्ञान में डिग्री प्राप्त करने के बाद मद्रास विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में मास्टर्स की डिग्री पूरी की। 2001 में इन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। मनोरमा दलितों, महिलाओं, झुग्गीवासियों और असंगठित क्षेत्र के अधिकारों के लिए काम करने वाले कई महत्वपूर्ण संगठनों का एक अभिन्न अंग हैं। वे नेशनल फेडरेशन ऑफ दलित महिला की प्रेसिडेंट हैं। साथ ही वे कर्नाटक महिला आवाज की महासचिव, महिलाओं के राष्ट्रीय गठबंधन की प्रेसिडेंट, ईसाई दलित मुक्ति आंदोलन की ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ ही साथ अन्य कई संगठनों से जुड़ी हैं। वह राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी हिस्सा हैं। जैसे वे एशियाई महिला मानवाधिकार परिषद की कोर ग्रुप में पोलियर हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार एक्शन वॉच की सदस्य भी हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय लॉबी एंड एडवोकेसी फॉर दलित मानवाधिकार की सह संयोजक भी हैं। 1980 और 90 के दशक में मनोरमा ने कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन डिमोलिशन के विरोध में 1.5 लाख से अधिक लोगों के जुलूस का नेतृत्व किया, जो एक बेदखली अभियान था। मनोरमा ने 1987 में बेंगलुरु में घरेलू कामगारों के लिए देश में पहला ट्रेड यूनियन स्थापित किया और न्यूनतम मजदूरी में शामिल करने के लिए प्रयास किया। मनोरमा ने 1980 के दशक से जमीनी स्तर पर वंचितों को संगठित करने का काम किया है। 120 से अधिक मलिन बस्तियों में महिलाओं को उनके साथ होने वाले भेदभाव और हिंसा से निपटने और उनके समुदायों के भीतर नेतृत्व करने के लिए जुटाने और उनके प्रशिक्षण और सशक्तिकरण का श्रेय उन्हीं को जाता है। रुथ मनोरमा का कहना है कि वो दलितों की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने मानवाधिकारों के उल्लंघन, भूमि अधिकारों और महिलाओं के लिए कई संघर्षों में भाग लिया है। दलित मुद्दों को मुख्यधारा में लाने में उनका काफ़ी योगदान रहा है। साल 2006 में मनोरमा को दलित महिलाओं के लिए समानता हासिल करने, प्रभावी और प्रतिबद्ध महिला संगठनों का निर्माण करने एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके अधिकारों के लिए काम करने के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार माना जाता है। यह व्यक्तिगत साहस और सामाजिक परिवर्तन के लिए विश्व का प्रमुख अवार्ड माना जाता है। दलित दस्तक भी रुथ मनोरमा को समाज के आखिरी छोर पर खड़े लोगों के हक के बारे में काम करने के लिए सलाम करता है। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे किसी और सशक्त महिला के बारे में लेकर। तब तक देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। हर महीने आपको बहुजन आंदोलन के इतिहास की जानकारी देने वाला बहुजन कैलेंडर। संपर्क करिए 9013942612 या फिर
01141427518 पर या फिर ईमेल करिए dalitdastak@gmail.com। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।